एक ऊँट और उसका बच्चा सुबह का नाश्ता करने के बाद धूप लेने के लिए लेटे हुए थे। अब आपको पता ही है, जैसे बच्चों की आदत होती है, बाई नेचर क्यूरियोसिटी होती है। उसने अपने फादर से पूछा कि पिताजी, ये हमारी कमर पे इतना बम्प किस चीज़ का है? वो थोड़ी देर तक सोचता है और फिर बोलता है, पिताजी, जब भगवान ने हमें इतनी खूबसूरत 3 योग्यताएं दी हैं, ऐसी काबिलियत दी है कि हम हज़ारों मील रेत में चल सकते हैं, तो हमारा यहाँ इस चिड़ियाघर में क्या काम? हमें एक चिंतन करना चाहिए कि भगवान ने मुझे क्या योग्यताएं दी हैं और इन योग्यताओं के आधार पे मैं कितना आगे जा सकता हूँ, मेरे क्या गोल होने चाहिए। और ये सारा सोचने विचारने के बाद में आप अपने गोल डिसाइड करें। बारी है हमारा वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशु सूत्रा में। और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 44वां दिन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। तो हम पहुंच गए पार्क में और अब टाइम देखते हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:55। तो स्टार्ट करते हैं हाफ एन आवर की वॉक। तो दोस्तों, आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 44वां दिन है और आज का सक्सेस मंत्रा है कि एक बार एक चिड़ियाघर में एक ऊँट और उसका बच्चा सुबह का नाश्ता करने के बाद धूप लेने के लिए लेटे हुए थे। अब आपको पता ही है, जैसे बच्चों की आदत होती है, बाई नेचर क्यूरियोसिटी होती है। उसने अपने फादर से पूछा कि पिताजी, ये हमारी कमर पे इतना बम्प किस चीज़ का है? कुबड़ किस चीज़ के लिए है? तो उसके फादर ने रिप्लाई किया, बेटा, जब हम रेगिस्तान में चलते हैं, बहुत दूरी तय करते हैं, कई बार हमें पानी मिलता है, नहीं मिलता, खाना मिलता है, नहीं मिलता, तो ये जो बम्प है हमारा, हमारी कमर में जो ये कुबड़ निकला हुआ है, ये हमें हेल्प करता है काफ़ी दिनों तक सरवाइव करने के लिए। बोले अच्छा। फिर सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, पिताजी, भगवान ने हमें ये इतनी लंबी टांगें और इतने गद्देदार पैर क्यों दिए हैं? फादर कहता है, बेटा, भगवान ने हमें इतनी लंबी टांगें और इतने गद्देदार पैर इसलिए दिए हैं ताकि हम रेत पे आसानी से चल सकें और लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकें। चुप हो गया। फिर थोड़ी देर बाद पूछता है, पिताजी, ये मेरी आँखों पे इतनी लंबी लंबी पलकें क्यों दी हैं? पिताजी कहते हैं कि बेटा, ये इतनी लंबी पलकें इसलिए दी हैं ताकि हम जब रेगिस्तान में चल रहे हों और उस समय आंधी आ जाए तो उस धूल से और रेत से हमारी आँखों को बचाने के लिए भगवान ने हमको इतनी लंबी लंबी पलकें दी हैं। फिर वो थोड़ी देर तक सोचता है और फिर बोलता है, पिताजी, जब भगवान ने हमें इतनी खूबसूरत 3 योग्यताएं दी हैं, ऐसी काबिलियत दी है कि हम हज़ारों मील रेत में चल सकते हैं, तो हमारा यहाँ इस चिड़ियाघर में क्या काम? पिताजी भी सोच में पड़ गए। वास्तविकता में भगवान ने हमें बनाया है रेत में यात्राएं करने के लिए, लंबी लंबी दूरी तय करने के लिए, और हम यहाँ पर चिड़ियाघर में बंद पड़े हुए हैं। सुबह दोपहर शाम खाना खा के धूप सेकते हैं, आराम कर रहे हैं। सो जो लाइफ का पर्पस था उससे हम भटक गए या भटकाए गए हैं, क्योंकि कोई भी ऊँट अपनी मर्ज़ी से चिड़ियाघर में नहीं आता। तो कई बार हमारी कंडीशन उन ऊँटों जैसी होती है जो उस चिड़ियाघर में थे। वो भगवान ने बनाए थे लंबी दूरी तय करने के लिए रेगिस्तान में, लेकिन वो फंस गए थे चिड़ियाघर में। दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती हैं कि हमारे को भगवान ने काबिलियत कुछ और दी होती है, हम कर कुछ और रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक चिंतन करना चाहिए कि भगवान ने मुझे क्या योग्यताएं दी हैं और इन योग्यताओं के आधार पे मैं कितना आगे जा सकता हूँ, मेरे क्या गोल होने चाहिए। और ये सारा सोचने विचारने के बाद में आप अपने गोल डिसाइड करें। और अगर आप उसमें से नहीं निकल सकते हैं, उस परिस्थिति में फंसे हुए हैं, तो उस कंडीशन में आप बीच का रास्ता निकालें।
अपने उस प्रोफेशन को कंटिन्यू करें जो आप कर रहे हैं अभी, और जो आप करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेयर करना शुरू करें, अपने ऊपर थोड़ा काम करना शुरू करें, अपने आप को धीरे धीरे उस लायक बनाएं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों, देयर इज़ ए विल, देयर इज़ ए वे, एंड देयर इज़ ए सुपर विल, देयर इज़ ए हाईवे। तो दोस्तों, सोचिए भगवान ने आपको क्या काबिलियत दी हैं, गोल बनाइए और एक्शन प्लान बनाकर एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब आप पहला स्टेप लेते हैं अपनी गोल की तरफ तो आपकी आधी मंजिल तय हो जाती है। अब आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने गोल्स में और अपने दिल की सुन रही हैं। क्योंकि जो मेरी पहली स्टोरीज़ हैं जो बताती हैं आपको कि हमेशा दूसरों की सुन के, समाज की सुन के हम कई बार गलत डिसीज़न ले लेते हैं। अपने दिल की सुनना है, फैक्ट को पहचानना है, एनालाइज करना है और आगे बढ़ना है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस फैक्ट टू फिट जर्नी में, कीप वॉकिंग। तो दोस्तों, अब टाइम हो गया है 7:26 और हमारी हाफ एन आवर की वॉक कंप्लीट हुई। तो अब चलते हैं घर पे और करते हैं बाकी की एक्सरसाइजेस। तो हम पहुंच गए अपने घर पे। अब टाइम हो रहा है 7:42। तो स्टार्ट करते हैं 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग। दोस्तों, हमने कर लिए हैं 120 जंपिंग जैक्स। अब करेंगे हम 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज। वही करते हैं। तो हमने कर लिए 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज। अब हम करेंगे 60 स्क्वाट्स। तो आइए करते हैं। दोस्तों, हमने कर लिया 60 स्क्वाट्स। अब हम करेंगे 1% इम्प्रूवमेंट के साथ में बारबेल साइड बेंड 20 टाइम। तो आइए करते हैं। तो हमने किए 1% इम्प्रूवमेंट के साथ आज 20 टाइम बारबेल साइड बेंड, और इसी के साथ हमारे आज के सारे टारगेट पूरे हुए। हमने हाफ एन आवर वॉक की, 20 मिनट स्टिल जॉगिंग की, 120 जंपिंग जैक्स किए, 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज की, 60 स्क्वाट्स किए और 1% इम्प्रूवमेंट के साथ में आज हमने 20 बारबेल साइड बेंड किए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वर्कआउट कंप्लीट हुआ। तो अब बारी है हमारा वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने की। तो आइए चलते हैं अपनी वेइंग मशीन के पास, मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अपनी वेइंग मशीन के पास में। तो चेक करते हैं कि आज 44वें दिन हमने कितना रिड्यूस किया है, उतना ही है या बढ़ गया। आइए चेक करते हैं, थोड़ा क्लोज लगिए। और आज हमारा वेट आ रहा है 84.20, जो कल से 100 ग्राम कम है। बहुत ही अच्छा रिडक्शन है। सिस्टमेटिक वे में हम लोग चल रहे हैं। सेफ मेथड है वेट रिडक्शन का ये। अपनी डाइट हमारी फिक्स है, एक्सरसाइज रोज बढ़ा रहे हैं दोस्तों हम। और कमेंट लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को उन लोगों से जिनको आप फिट देखना चाहते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, अदरवाइज कल की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएगी। दोस्तों, ये केवल एक फैक्ट टू फिट की जर्नी नहीं है। मैं पहले भी आपसे बोला था कि ये एक ऐसी हैबिट फॉर्मिंग जर्नी है जिसमें आप रोज कुछ ना कुछ गुड हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी आपको आ रही है, रेगुलरिटी आ रही है, आलस आपका दूर हो रहा है। बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं जो आप डेली इस फैक्ट टू फिट जर्नी के साथ इम्बाइब कर रहे हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए पूरे जोश और उत्साह के साथ हमारी इस फैक्ट टू फिट जर्नी में। कल फिर मिलेंगे 45वें दिन। तब तक के लिए बाय बाय।